हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने क्लास पे। आज को हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट और आज हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस कंटेंस सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स सेम किस पे होंगे, तो इसके पीछे हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग मोल कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 पे गिवन है 16 ग्राम और ऑक्सीजन का हो गया 32 मॉलिक्यूलर वेट। तो इधर आया हाफ मोल और नाइट्रोजन वाला चेक कर लेते हैं तो 14 डिवाइडेड बाय 28। तो यहाँ से भी आया हाफ मोल। अगर दोनों पे मोल सेम है तो मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, हाफ इंटू एवोगाड्रो नंबर्स, हाफ इंटू एवोगाड्रो नंबर्स। देन यहाँ पे क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। और किसी पे चेक करेंगे तो सेम नहीं आएगा और ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। तो 1 का आंसर हम लोग का क्या हो गया, ए नंबर। 1 का आंसर क्या है, ए नंबर। क्लियर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का कि हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन इन ए 1 मोल ऑफ सुक्रोज। तो एटम्स कैसे निकालते थे, तो एटम्स निकालने का क्या मेथड था, मॉलिक्यूल्स अगर आप कैलकुलेट कर लिए तो उसमें एटमोसिटी मल्टीप्लाई कर दो। और एटोमिसिटी क्या होता था, नंबर ऑफ एटम्स जितना उस मॉलिक्यूल पे है। तो C12H22O11। तो इस पे अगर हम लोग एटमोसिटी निकालते हैं तो एटमोसिटी कितना आएगा, 12 + 22 + 11। तो यहाँ से कैलकुलेट किए तो 45 आया। अब ये आ गया एटमोसिटी और मॉलिक्यूल्स 1 मोल पूछ रहा है। तो 1 मोल्स अगर गिवन है तो इस पे मॉलिक्यूल्स कितना आएंगे, 1 × Na, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स हो गए Na और एटमोसिटी हो गया 45। तो आंसर क्या हो गया, 45 Na। ये ऑप्शन कितने पे है, ए नंबर पे है। 2 का भी आंसर ए नंबर। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इस पे एक ऑक्साइड दिया हुआ है M3O4 और सेकेंड ऑक्साइड पूछ रहा है MXOY। क्या पूछ रहा है, 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जिसका ऑक्सीजन का परसेंटेज दे दिया है 27.6% और इस पर 30% रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है M3O4, तो सेकेंड का पूछ रहा है। तो इस पे ऑक्सीजन का परसेंटेज है 27.6 और इस पे है 30%। तो मेटल का निकाल लेते हैं। मेटल्स का यहाँ पे आया 72.4 और यहाँ पे मेटल्स का आया 70%। अब क्या है, हम लोग को ऑक्सीजन का वेट पता है 16 ग्राम, इसका एटॉमिक वेट, बस इसका वेट हम लोग को नहीं पता है। तो इसको निकाल लेते हैं परसेंटेज वाले से। तो इसका परसेंटेज है 72.4 और यहाँ पे मेटल्स का 3 पार्ट है तो 3 × M और ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 पार्ट है तो 44 × 16 और डिवाइड बाय टोटल कर देते हैं। तो टोटल्स कितना हो गया, नहीं हम लोग को परसेंटेज निकालना ना, तो 3M डिवाइड बाय टोटल करेंगे, 3M और यहाँ पे 16 × 4। तो यहाँ से अगर M हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 56 ग्राम। कितना आ रहा है, M 56 ग्राम। जो भी मेटल्स है उसका मॉलिक्यूलर उसका वेट कितना आया, एटॉमिक वेट 56 आया। अगर मेटल्स का है 56 ग्राम इसका एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का तो हम लोग को मालूम है 16 ग्राम, और ये अगर 70% है, ये अगर 30% हम लोग मान लें कि इसमें 100 पार्ट है, तो इसका मेटल का कितना हो गया 70 ग्राम और इसका क्या हो गया 30 ग्राम। अब इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 56 से और यहाँ से 16 से। तो इस पे जो रेशियो आएगा वो आएगा कितना, 2:3 का। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, M2O3, ऑप्शन नंबर बी। 3 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि बाय हीटिंग 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इतना ग्राम CO देता है। तो CO2 का पूछ रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट्स को अगर हीट करेंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका वेट दिया है 10 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो 100 ग्राम आता है, 100। तो इसका मोल क्या हो गया 0.1 मोल।
और CO2 का हम लोग को निकालना है वेट, तो इसका भी वेट दे दिया है 5.6 डिवाइडेड बाय 56 होता है CaO का मोलिकुलर वेट। तो यहाँ से भी 0.1 मोल आ रहा है, तो इसका भी सेम मोल होगा। कौन वाले का? CO2 का। तो CO2 का भी 0.1 मोल होगा, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस है तो मोल टू मोल एनालिसिस लगेगा, और मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। हम लोग को ये गिवन वेट कैलकुलेट करना है। मोल्स है 0.1 और वेट हो गया, और CO2 का मोलिकुलर वेट 44 ग्राम। तो वेट इक्वल टू कितना हो गया? 0.1 इंटू 44। आंसर क्या हो गया? 4.4 ग्राम। ओके, तो ऑप्शंस क्या है? ए नंबर, फोर्थ का ए नंबर। क्लियर? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 किसका है? परसेंटेज फ्री ओलियम वाले से। ये किसका क्वेश्चन है? परसेंटेज फ्री ओलियम वाले से। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम विच इज लेवल्ड 118% ऑफ H2SO4। तो इस पे SO3 किसके साथ रिएक्शंस कर रहा है? वाटर के साथ। और क्या फॉर्म करता है? H2SO4 फॉर्म करता है। और ओलियम पे क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3, यही तो दो पार्ट होते हैं। ये दोनों को अगर मिक्स कर दोगे तो ओलियम आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि H2SO4 जो बन रहा है 118% बन रहा है। अगर हम लोग 100% लिए थे, अगर ओलियम अगर 100 ग्राम या 100% लिए थे, तो उस पर H2SO4 और SO3 बन रहा है, और टोटल बन रहा है 118%। तो SO3, ये SO3 वाला जो हम लोग निकालना है, SO3 कितना इस पे है, लेकिन ये 18 ग्राम आया कहाँ से? ये तो वाटर वाला आ रहा है ना। अभी क्या है कि SO3 प्लस H2 100 ग्राम था, जो 18 ग्राम एक्स्ट्रा आया वो कहाँ से आया? वाटर से आया। 18, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है वाटर का? 18। तो यहाँ पे 1 मोल यूज़ हो रहा है, वाटर का कितना यूज़ हो रहा है? 1 मोल। तो इक्वेशन बैलेंस है, तो ये भी 1 मोल यूज़ होगा। और ये अगर SO3 1 मोल यूज़ होगा, तो SO3 का हम लोग को वेट निकालना है। मोल इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। मोल 1 है और मोलिकुलर वेट इसका 80 होता है, तो वेट कितना हो गया? 80 ग्राम। तो 118% इसको बनाने के लिए कितना SO3 फ्री चाहिए? 80 ग्राम फ्री चाहिए। किस पे? 100 ग्राम पे। 80 ग्राम अगर फ्री चाहिए तो परसेंटेज कितना होगा? 80/100 मीन्स 80% मल्टीप्लाई 100। तो 80% आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी, 5 का बी नंबर आंसर है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट MnO3 है। मेटल्स क्या है हम लोग को मालूम नहीं है। इतना ग्राम मेटल सल्फेट दे रहा है, MSO4 दे रहा है। ये 1 ग्राम था और ये कितने ग्राम दे रहा है? 0.86 ग्राम। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल्स। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल्स पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोग को n फैक्टर हम लोग को पता होना चाहिए। और n फैक्टर कितना होगा MnO3 वाले पे? यहाँ पे तो n फैक्टर 1 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज 1 आ रहा है, और इस पे SO4 2 माइनस पे टूटेगा तो m पे +2 आएगा। तो यहाँ पे n फैक्टर हो गया 2। और इक्वेशंस, कोई भी इक्वेशन रहे तो उसका इक्विवेलेंस तो इक्वल ही होता है। तो अब हम लोग इसका इक्विवेलेंस निकालते हैं। तो गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो मेटल्स का हम लोग को इक्विवेलेंट वेट पता नहीं है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल्स। और NO3 का हम लोग इक्विवेलेंट वेट्स हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका 62 होता है NO3 वाले का यहाँ पे मोलिकुलर वेट, और n फैक्टर 1 है, तो ये निकल गया। अब सेकेंड वाले पे ये वेट तो दिया हुआ था 1 ग्राम, तो 1 पुट कर लेते हैं। और ये वेट दिया हुआ 0.86 गिवन वेट, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नहीं मालूम है, और इस पे SO4 है। SO4 का 96 हो गया और इसका n फैक्टर 2 हो गया, तो यहाँ से बाय 2 कर देते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ई मेटल 96/2 तो कितना हो गया? 84 यहाँ के 48 हो गया। और EM 62 प्लस 0.86, तो यहाँ से ई मेटल इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आता है 38 ग्राम। तो यही तो हम लोग को पूछ रहा है कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, कितना आ रहा है? 38 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को पूछ रहा है मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2NC6H6 बेंजीन
और इसका मोलरिटी पूछ रहा है इन I2 इन C6H6। तो ये बेंजीन ये क्या है, सॉल्वेंट है। बेंजीन हम लोग का क्या है, सॉल्वेंट है। और I2 क्या है, सॉल्यूट है। I2 क्या है, सॉल्यूट। और सॉल्यूट का दे दिया है मोल्स। NI2 गिवन है 0.2, तो NC6H6 कितना हो जाएगा, 0.8, इतना हो गया। अब हम लोग इसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। X से 0.2 आया, X भी कितना आएगा, 0.8 आएगा। अब मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का पता है तो हम लोग वेट निकाल लेते हैं। तो वेट कैसे निकलेगा, मोल्स इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट कितना आया, मोल से 0.8 और इसका मोलिकुलर वेट 78 ग्राम दे दिया है। तो मल्टीप्लाई 78 कितना आया, 62.4 ग्राम। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया और हम लोग को पता है मोलैलिटी दैट इज स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किस पे, kg पे लेना है, kg पे लेना है इनटू 1000। तो अब हम लोग यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट देखते हैं तो वो 0.2 है। और यहाँ पे क्या हो गया, 62.4 इसका वेट आ गया। और क्योंकि इसको ग्राम में है इसलिए 1000 से यहाँ पे डिवाइड करना होगा और ये ऊपर आया। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आता है 3.205। और ये क्या आ गया आंसर हम लोग का, ऑप्शन नंबर किस पे है, बी नंबर पे। तो 7th का बी नंबर आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहा है 20 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड BOH3 इज टाइट्रेटेड विथ 0.1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो ये एसिडिक है तो ये बेसिक वाला है, ये 0.1 मोलर है। और ये कितना वैल्यू दे रहा है, 35 ml। ये 35 ml इसका यूज़ कर रहे हैं। तो मोलरिटी ऑफ द बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मोलरिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंस इक्वल करते हैं। अगर यहाँ पे बेस एसिड दिया हुआ तो इक्विवेलेंस इक्वल करते हैं। तो इसका हो गया N1V1 और इसका हो गया N2V2, क्योंकि हम लोग को पता है नॉर्मेटिव इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंस आ जाएगा। और इक्विवेलेंस तो इक्वल होते हैं सभी के लिए, जितने भी इक्वेशंस हो रहे हैं। तो N1 हम लोग को मालूम नहीं है, V मालूम है 25 ml दे दिया है, N2 हम लोग को मालूम है 0.1 है और ये 35 वॉल्यूम दिया हुआ है। तो N कितना आ गया, 3.5 डिवाइडेड बाय 25। तो ये हम लोग का आ गया 3.5 डिवाइड बाय 25, ये आ गया नॉर्मेलिटी। अब फर्स्ट वाले का नॉर्मेलिटी आ गया, हम लोग को मोलरिटी निकालना है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और यहाँ से नॉर्मेलिटी हम लोग का आया था 3.5 डिवाइड बाय 25 और एन फैक्टर ये निकालना है किसका, BOH3 का। एन फैक्टर BOH3 का निकालना है, किस पे, HCl वाले का। तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 से यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.07। और ये किस पे आंसर है, सी नंबर। 8 का क्या हो गया आंसर, सी नंबर। ओके, यहाँ पे BOH2 होगा ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो BOH2 होगा। तो एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, बिकॉज 2OH माइनस दे रहा है। तो बेस के केस पे क्या होता है, जितना OH माइनस देगा, तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 आ रहा है क्योंकि BOH2 होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन किसका है, पहले वो चेक कर लेते हैं। 9 ग्राम ऑफ NH3 solution is treated with इतना H2SO4 and 20 ml of 0.1 NOH is required to back titration. What percentage of NH3 in the solution? तो बैक टाइट्रेशन एक्चुअली होता क्या है उसको पहले देख लेते हैं। तो बैक टाइट्रेशन पे क्या है कि यहाँ पे कोई अगर हम लोग का बेस था तो इस पे क्या किए, एसिड मिलाएं और एसिड का परसेंटेज ज़्यादा हो गया। हम लोग को न्यूट्रलाइज करना था लेकिन सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। तो इस एसिडिक को ख़त्म करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से बेस मिलाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन हम लोग का एसिडिक हो गया था, फिर से बेस मिलाना पड़ेगा। तो फिर बैक में जाके टाइट्रेट करना पड़ा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक टाइट्रेशन। अब यहाँ पे क्या दिया है कि NH3 सॉल्यूशन है जिसका 9 ग्राम है, वेट दिया हुआ है। तो इस पे NH3 और कुछ होंगे जिस पे 9 ग्राम सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है। और H2SO4 है, ये एसिडिक है
और ये 500 ml है, इसको अगर लीटर पे लेके जाएंगे तो 0.5 लीटर, और ये 0.5 N नॉर्मेटिव दिया हुआ है, और NOH ये क्या है, बेस है, 0.1 N है, और इसका वॉल्यूम कितना दिया है, 20 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना हो जाएगा 0.02 लीटर। तो यहाँ पे ये हो गया बेस, ये हो गया एसिडिक, ये हो गया बेस। हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंस सबका इक्वल कर देते हैं। एसिड को एक तरफ ले आते हैं, बेस वाले को एक तरफ ले आते हैं। तो एसिड तो एक ही है H2SO4, और बेस दोनों है NH3 और NOH। तो एसिड वाले का इक्विवेलेंस कितना होगा, 0.5 इंटू 0.5 लीटर पे ले रहे हैं, और हम लोग को इसका मालूम नहीं है, NH3 का इक्विवेलेंस मालूम नहीं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। और इधर कितना इक्विवेलेंस हो गया, 0.1 मल्टीप्लाई 0.0 कितना था, 20 था ना, 0.20। तो यहाँ से हम लोग x कैलकुलेट करेंगे, तो x कैलकुलेट हो के आ जाएगा 0.248। ये आ गया इक्विवेलेंस, और इक्विवेलेंस क्या होता है, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और ये आया 0.248। और वेट हम लोग को निकालना है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। तो NH3 का मॉलिक्यूलर वेट 17 ग्राम और उसका n फैक्टर 1 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा 0.248। तो वेट इक्वल टू क्या हो गया, 0.248 मल्टीप्लाई 17 ग्राम। तो इधर वेट अगर कैलकुलेट करते हैं तो आता है 4.216 ग्राम। अब ये NH3 का वेट है, लेकिन सॉल्यूशन का वेट कितना दिया हुआ है, 9 ग्राम। तो 4.216 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100, तो ये क्या आएगा, परसेंटेज NH3 आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये समथिंग 50 से कम आ रहा है, मतलब 50 के समथिंग आ रहा है अप्रॉक्स। तो 46.8%। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 9th का आंसर सी। ओके, 46.8%। यहाँ पे बैक टाइट्रेशन का यूज़ आ रहा है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th पे पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर है 1 and 2 पे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे +1 है, इस पे +1 है, और यहाँ पे -1 और ये ऑक्सीजन -2 दे रहा है। सल्फर जनरली क्या करता है, +6 पे शो करता है। तो +6 इसको शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इधर तो हो गया -1 -2, और यहाँ पे -2 -4, लेकिन हम लोग को यहाँ पे +6 लाना है। तो +6 लाने के लिए यहाँ पे -2 होगा, तो यहाँ पे -2 हुआ तब ना ये +2 ऐड करेंगे। तो ये वाले सल्फर पे एक पे -2 आ रहा है और एक पे +6 आ रहा है। तो आंसर क्या है, बी नंबर। ये फर्स्ट वाले सल्फर पे -2 आ रहा है और सेकेंड वाले पे +6 आ रहा है, -2 and +6, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर, थैंक यू।